मत करेंगे। मुझे उस जज्बे से बहुत खुशी हुई थी, लेकिन वो जो जज्बा था, वो जज्बा सपना टूटकर धुआं बनकर उड़ गया। कैसे? मेहताब कुरैशी ने पूरी जिंदगी कौम की खिदमत में लगा दी और मेहताब कुरैशी भूल गए कि तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। मेहताब कुरैशी उन बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, लेकिन मैं समझ रहा था कि मेहताब कुरैशी के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते होंगे। मैंने जब पूछा, बच्चों को देखा, तो उन बच्चों के हाथ में कलम नहीं थे, उन बच्चों के हाथ में खिलौने भी नहीं थे, वो बच्चे हाथ खाली थे। आखिर क्यों थे? कसम खुदा की, मैंने जब उन बच्चों को देखा तो उस वक्त मैंने ये तय कर लिया कि मैं बिरादरान कुरैश के बीच में जाऊंगा और उनसे चीख चीख कर ये मालूम करूंगा कि ऐ बिरादरान कुरैश, मुझे बताओ, जब चेयरमैन साजिद हुसैन के खानदान में किसी को परेशानी होती है तो वो बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हमारी रहनुमाई करने वाला चेयरमैन साजिद हुसैन है। जब हामिद वकील के खानदान में किसी को परेशानी होती है तो हामिद वकील के खानदान वाले बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हमारे खानदान में हमारी रहनुमाई करने वाला हामिद वकील है। और जब किसी के भी खानदान में कोई परेशानी होती है वो बड़े फख्र के साथ यही कहते हैं कि हमारे खानदान में हमारी रहनुमाई करने वाला वो फला आदमी है। मैं बिरादरान कुरैश, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप पर परेशानियों के पहाड़ टूट रहे थे, जब आपकी मीट की दुकानें नहीं खुल रही थी, तो ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारे दिलों में ये आवाज नहीं दी थी कि हमारी परेशानियों को हल करने वाला मेहताब कुरैशी है? लेकिन काश मेहताब कुरैशी के हाथ में वो ताकत होती, लेकिन वो ताकत न मिल सकी। हजरात मोहतरम, मुझे कुछ मुद्दों पर रोशनी डालनी थी, लेकिन एक बात मुझे याद आई मेहताब कुरैशी के ताल्लुक से। जब मेहताब कुरैशी का कारोबार कौम की खिदमत करते करते खत्म होने के कगार पर था, तो मैंने मेहताब कुरैशी को एक मशवरा दिया कि मेहताब भाई, आप अपना खर्च कम कर दीजिए। मेहताब कुरैशी ने एक बात कही थी जो बात मेरे दिल को छू गई। उस बात को कहने से पहले मुझे एक चिड़िया का वाकया याद आया। मेहताब कुरैशी ने कहा कि कारी साहब, मैं भूखा रह सकता हूं लेकिन अपना दस्तरखान नहीं समेट सकता। तो उसके बाद मुझे एक वाकया याद आया। किसी शहर में आग लग रही थी, एक लफ्ज भी जाया नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कोई तकरीर करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि अपने दिल का दर्द मेहताब कुरैशी के जख्मों की नुमाइश करने के लिए आया हूं। हजरात मोहतरम, किसी शहर में आग लग रही थी, उस आग को बुझाने के लिए एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी के कतरे लाती थी और पलट दिया करती थी। किसी ने पूछा, ऐ बेवकूफ चिड़िया, ये क्या कर रही है? तुम्हें क्या लगता है कि इस शहर की आग को तेरी चोंच का एक कतरा पानी बुझा सकता है? तो उस चिड़िया ने जवाब दिया कि नहीं, मैं जानती हूँ कि ये कतरा पानी, एक कतरा पानी, मेरी चोंच का पानी इस शहर के आग को नहीं बुझा सकता। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है, मैं चाहती ये हूँ कि जब मुअर्रिख तारीख लिखे तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होना चाहिए। मेहताब कुरैशी ने एक जवाब दिया था कि हसनैन, मेरा कारोबार खत्म हो जाए कोई परवाह नहीं, मेरा कारोबार नेस्तो नाबूद हो जाए कोई परवाह नहीं, मैं खिलाता खिलाता मर गया कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि जब मुअर्रिख मेरी तारीख लिखे तो मेरा नाम खाने वालों में नहीं, खिलाने वालों में होना चाहिए। अगर मेहताब कुरैशी के जज्बात आपके लिए ये है तो आपका फर्ज बनता है कि आप मेहताब कुरैशी को खिलाने वाला ही रहने दें जो कुरैशी बिरादरी की एक पहचान है। देखिए, मैं किसी के ताल्लुक से नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं एक तरह के जो खाकर खुश होते हैं, और एक तरह के लोग वो होते हैं जो खिलाकर खुश होते हैं। लेकिन मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि मैं जिसके स्टेज पर हूँ, मैं जिस बिरादरी के बीच में हूँ, कसम खुदा की वो बिरादरी वही है जो खाकर नहीं खिलाकर खुश होती है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप पिछले 20 या 25 सालों से अपनी फोटो का भोजन दूसरों को खिलाते रहे, अच्छी बात है, आपने अपने दस्तरखान
को वसी कर दिया। लेकिन जब आपके बच्चे भूख से तड़प रहे हो, जब आपके बच्चे चीख रहे हो कि उनको भी लुकमा चाहिए, तो फिर ये आपकी बेवकूफी होगी कि आप दूसरों को खिलाएं। फिर आपका फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चों को खिलाएं। और इस वक्त बिरादरान कुरैश को आपकी जरूरत है, आपके बच्चे की जरूरत है, आप इस वक्त मेहताब की जरूरत है। एक बात अर्ज करना चाहता हूं, ये जितने उम्मीदवार इस मैदान में आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं, अगर 4 इलेक्शन हार गए तो कसम खुदा की उनकी हस्ती पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि जितना खर्च उनका इस इलेक्शन में हो रहा है, इतना पैसा तो 2 महीने में वो अपनी गाड़ियों के सिलेंसर में धुआं भरा करवा देते हैं। अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो सिर्फ इलेक्शन हारेंगे। लेकिन आज ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर तुम्हारा भाई इलेक्शन हार गया तो कसम खुदा की जिंदगी हार जाएगा। और इस जिंदगी का मामला ये तुम पर मौकूफ है, इसके जिम्मेदार तुम होंगे। क्योंकि अगर तुमने मेहताब कुरैशी का साथ ना दिया तो फिर कौन देगा? तुम्हारी आवाज बनने वाला आदमी आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर क्यों है? वो कहीं नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो गया सिर्फ इसलिए कि आपको मजबूत कर सके। एक मुद्दे पर मुझे और रोशनी डालनी है दोस्तों, और से सुनने की बात है। आप हजरात ये समझ रहे होंगे कि मेहताब कुरैशी का चुनाव सिर्फ कुरैशियों तक महदूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे एक वाकया याद आया, बिल्कुल सच्चा वाकया, और आज का नहीं, 1 साल का भी नहीं, 4 दिन पहले। आपसे जो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ कुरैशियों का चुनाव नहीं है, इस दावे के साथ कहना चाहता हूं, जो वाकया आपको बताना चाहता हूं। एक सैफी समाज के शख्स से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा आप किसको वोट दे रहे हो? और उस वक्त परसों की मीटिंग मैंने अटेंड नहीं की थी, मैं उसमें शरीक नहीं हुआ था, उसको मालूम नहीं था कि मैं किसको चुनाव लड़ाने वाला हूं। मैंने उससे पूछा आप किसको वोट दे रहे हो? उन्होंने पूछा कि आप क्यों पूछ रहे हो, आप किसके साथ हो? मैंने कहा मैं किसी के साथ नहीं हूं, लेकिन आपका मशवरा जहां होगा मैं वहां जा सकता हूं। उसने कहा मैं मेहताब कुरैशी को वोट दे रहा हूं। मैंने उससे पूछा आखिर ऐसी क्या बात है कि तुमने बेझिझक मेहताब कुरैशी को वोट देने के लिए कहा? किन तकलीफों का सामना तुमने किया? दोस्तों, जिस वक्त हाफिज अताउल्लाह चेयरमैन बने थे तो उस वक्त कुछ हालात बने थे यहां पर। यहां जब सैफी हजरात के बीच से, सैफी हो, अंसारी हो, मंसूरी हो, सलमानी हो या अलवी हो, किसी भी बिरादरी का ताल्लुक हो, किसी भी बिरादरी का हो, लेकिन अगर वो हुक्म साया था, जब वो शाम के वक्त अपने घर से निकलता था तो वो रोता था, डरता था कहीं कोई शख्स उस पर हमला ना कर दे। तो जिस सैफी समाज के शख्स से मैं बात कर रहा था, मैंने पूछा क्यों वोट देना चाहते हो मेहताब कुरैशी को, और उनको वोट क्यों नहीं देना चाहते जिनके तुम पास रहते हो? उसने कहा कि एक वाकया बताना चाहता हूं। मेरे वालिद मोहतरम बीमार थे, लबे दम थे, बड़ी परेशानी का आलम था, दवा की जरूरत थी। वो मुझे भेज रहे थे कि बेटा अगर दवा नहीं आई तो हो सकता है कि सुबह का सूरज मैं न देख सकूं। वो देखते देखते दवा के लिए निकल जाता है, लेकिन उस पर हमला होता है। वो अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए बाजार तो निकल गया, लेकिन बाजार में जाने के बाद उसे मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी पर भी मौत का खतरा मंडरा रहा था। दोस्तों, जब वो इन वाकयात को बता रहा था, मैं तमाम वाकया बताना नहीं चाहता, बस ये बताना चाहता हूँ, बताते बताते वो अपने घर की परेशानियां रोने लगा, उसकी आंख से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा कि खबरदार, अगर तेरी आंख का आंसू इस जमीन पर गिरा तो मैं इस आंसू की कसम और तेरी आंख से बहते हुए आंसू के सैलाब की कसम, जिसने तुम्हें रोने पर मजबूर किया है, जिसने तुम्हें परेशानियों में मुबतला किया है, अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपने नेता की कसम खाकर कहता हूं उन लोगों को खून के आंसू रोना पड़ेगा। उसको तकलीफ थी, उस तकलीफ के बाद वो आपके पास आया है, और आपको काम कस्बे के हक्कम साये की नहीं,
بلکہ ہماری برادری کے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مظلوم ہیں، ان کا بھی ساتھ دینا ہے۔ اور نیتا جی میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ العظیم کہ آپ جیت رہے ہیں۔ جیتنے کے بعد آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے، آپ کا یہ ارادہ کرنا ہے کہ صرف برادران قریش کا نہیں بلکہ سلمانی سماج کی بھی خدمت کرنی ہے، انصاری سماج کی بھی خدمت کرنی ہے، عباسی سماج کی بھی خدمت کرنی ہے، سیفی سماج کی بھی خدمت کرنی ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ میرے جیسے چودھری سماج کی بھی خدمت کرنی ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اس کے بعد یہ بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پردہ نشین برادران قریش کی میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مہتاب قریشی کے آپ کے گھر والوں سے جو متبھید ہو سکتے ہیں، جو شکایتیں ہو سکتی ہیں، وہ اس ضد کی خاطر تمہارے بھائی کو ہرانا چاہتے ہیں، اس ضد کی خاطر تمہیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں، لیکن برادران قریش کی میری بہنوں، پردہ نشین میری ماں، آج تم کان کھول کر سن لینا، آج ایک بات آپ کو سن لینا، جو بھائی ہوتے ہیں، بھائی نے ہر حال میں اپنی بہنوں کے لیے اپنی جان کا قربان کر دی ہے، لیکن اے بہنوں تم کیسی بہنیں ہو؟ آج تمہارا بھائی خالی ہاتھ اور خالی جیب تم سے ووٹوں کی بھیک مانگ رہا ہے، لیکن تم اس کے دامن میں بھیک نہیں ڈال رہی ہو۔ ارے تاریخ گواہ ہے کہ جب جب بھی بھائیوں پر پریشانیاں آئی ہیں، بہنوں نے تو اپنے زیورات کر اپنے بھائیوں کے قدموں میں نشان کر دیے ہیں۔ اے بہنوں جاگو، ماں جاگو، اگر تمہارے گھر والے تم سے کہنے لگے کہ نہیں مہتاب کو ووٹ نہیں دینا ہے، مہتاب دوسرے خاندان کا ہے، مہتاب ہمارا دشمن ہے، نہیں، قسم خدا کی مہتاب کسی کا دشمن نہیں ہے۔ مہتاب اگر دشمن ہے تو اپنے کاروبار کا دشمن ہے، مہتاب اگر دشمن ہے تو اپنے سکون کا دشمن ہے، اس لیے کہ مہتاب نے کاروبار لٹایا اور ایمان بچایا، مہتاب نے اپنے پیسہ لٹایا اور ایمان بچایا، مہتاب قریشی نے اپنا دسترخوان پھیلایا اور ایمان بچایا۔ اور کان کھول کر سن لو اے گاسلے کے تمام امیدواروں، جو اپنا ایمان بچا لیتا ہے، قسم خدا کی اس کی جیت کے فیصلے صرف زمین پر نہیں آسمانوں پر ہوتے ہیں، یہ دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں۔ اور برادران قریش کے مہتاب قریشی کے وہ بھائیوں جو بھائی ہونے کا تب بھرتے ہو، میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ بھائی ہو تو کیسے بھائی ہو؟ تم بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہو، تم اے سی میں لیٹے ہوئے ہو، تم اپنے کاروبار سے لگے ہوئے ہو، لیکن تمہارے کاروبار کو بچانے کے لیے جس نے اپنے کاروبار کو ختم کیا، تمہارے سکون کو بچانے کے لیے جس نے اپنا سکون ختم کیا، کیا اس کو یوں ہی مرنے دو گے؟ اگر ایسا ہوا تو قسم خدا کی میدان حشر میں کل میں اپنی ماں اور بہنوں تم بھی سنو، اور مہتاب کے بھائیوں تم بھی سنو، میدان حشر میں کل تمہارا دامن پکڑ لوں گا اور رب کائنات کے حضور میں یہ کہوں گا، اے رب کائنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بھائی کی زندگی کی میں بھیک مانگنے کے لیے ان کے در پر گیا تھا، لیکن انہوں نے میرے ہاتھ پر بھیک کے سکے نہیں بلکہ غموں کے عرش رکھ دیے تھے، غموں کے سمندر رکھ دیے تھے، جس سمندر میں نہ ان کا بھائی بھی ڈوب گیا اور مجھے بھی لے ڈوبا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں مہتاب قریشی کے پاس کس کس چیز کی کمی ہے معلوم ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ مہتاب کے پاس پیسہ نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہوگی، تو سن لو، مہتاب قریشی کے سامنے چھوٹی موٹی ہستی نہیں بلکہ 100 کروڑ کے لوگ الیکشن میں سمبل مانگنے کی لائن میں لگے ہوئے تھے، تمہارا بھائی ہاتھ خالی تھا لیکن سمبل لے کر آیا ہے۔ اب سوچو، اگر تمہارا بھائی خالی ہاتھ سمبل چھین کر لا سکتا ہے تو تمہارے کاروبار بھی ان کو بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتا ہے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم 5-5 ہزار روپے دے کر مہتاب قریشی کی سمسیائیں، مہتاب قریشی کی پریشانی دور کر سکتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کل میری کس سے بحث ہو رہی تھی؟ ایک آدمی نے مجھ سے کہا، ہماری برادر کے آدمی نے کہا، ارے تم اس قصائتے کو جتا کر لے جاؤ گے جس کی ہاتھ میں، جس کی جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے، اگر وہ ووٹوں میں ہم سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس شخص کو دولت سے خرید لیں گے، ہم اس کو دولت سے دبا دیں گے، اس کے پاس میں پیسہ نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا، ارے مورخو، تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تم جس قوم کو للکار رہے ہو، اگر وہ قوم دولت لٹانے پر آئے گی تو مہتاب قریشی پر نوٹوں کی برسات کر دے گی اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔
समझ लिया होगा कि मेहताब कुरैशी को तुम चुनाव जिता रहे हो। अगर तुम्हें मेहताब कुरैशी को चुनाव जिताना है, हालांकि मेहताब कुरैशी और उनके तमाम साथियों ने मुझसे मना किया था कि ये बात मत कहना, लेकिन मेरी ये आदत है, सच बोलने की आदत जाती ही नहीं, मैं सच बोलता हूं। अगर तुम ये चाहते हो कि वाकई में तुम्हारा उम्मीदवार जीते, मेहताब के पास ताकत की कमी नहीं है। आपने देखा अगर ताकत की कमी होती तो मेहताब कुरैशी को कभी सिंबल न मिलता। अगर मेहताब कुरैशी की सिर्फ सिंबल पैसों से मिला करता तो कभी सिंबल ना मिला करता मेहताब कुरैशी जैसे लोगों को। लेकिन हाँ, एक चीज की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। मेहताब कुरैशी की जेब खाली हो सकती है, लेकिन आपकी जेब खाली नहीं है। आप मेहताब कुरैशी को चुनाव लड़ाने के लिए मेहताब को सिर्फ वोट नहीं बल्कि नोटों की भी जरूरत है। लेकिन मेहताब कुरैशी ने मुझसे नहीं कहा, मना कर दिया था कि ये बात मत कहना, कि मैंने कहा नहीं, अगर तुम्हारा दर्द, जिस कौम का दर्द तुम पिछले 20 सालों से अपने सीने में लेकर और अपनी जिंदगी को मौत के दरवाजे तक ले जाते हो, तो मैं उस कौम के बीच में तुम्हारा दर्द खत्म करने के लिए सवाल क्यों नहीं कर सकता। मैंने ये कहा, क्या मैंने गलत कहा? अगर मैंने सही कहा है तो मेरी बात पर अमल करो। मेहताब कुरैशी को वोटों की भी बारिश करो और नोटों की भी बारिश करो। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आखिर में एक मिसाल दूंगा और अपनी बात खत्म कर दूंगा। आप यकीन मानना, मेहताब कुरैशी के ताल्लुक से इतना दर्द है कि मैं 3 घंटे भी अगर तकरीर करूं वो दर्द खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि मेहताब कुरैशी के साथ लगभग 15-20 साल ऐसे हो गए हैं कि मैं 24 घंटे जाग जाग कर उनके साथ गुजारे हैं। उनकी सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं। मेरे सामने आप तो समझते होंगे कि सामने माइक लगा है और आप लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि जिस दोराहे पर मैं खड़ा हूं, जिस जगह मैं खड़ा हूं, मुखातब करने में कितनी तकलीफ होती है ये मैं जानता हूं या मेरा रब जानता है। तकलीफ किस बात की होती है कि एक तरफ तो मेरी बिरादरी खड़ी हुई है जिनसे मेरा बिरादरी का ताल्लुक है, एक तरफ तो मुझे कहा जा रहा है कि हसनैन बिरादरान चौधरी का गद्दार है, चौधरी होकर कुरैशी को चुनाव लड़ा रहा है। एक तरफ तो रिश्तेदारी है, एक तरफ वो यारी है कि जिसमें मैं मजबूर था, मैं उधर जा सकता था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा जो पेट है जब ये भूखा था, जब मेरी जेब में एक पैसा नहीं था, उस वक्त इस पेट को भरने वाला मेहताब कुरैशी था। तो मेरा पेट कैसा है, कहा जा रहा है दौलत के अंबार छोड़ दे और तू शख्स का साथ दे जो तुझे भूखे को खाना खिला रहा था। लेकिन बात सिर्फ मेरी होती तो मैं ये काम नहीं करता। मेरे जैसे हजारों लोगों को, हजारों भूखों को खाना खिलाने वाली शख्सियत का नाम अगर कोई है तो वो मेहताब कुरैशी है। भैया आखिर में मैं एक मिसाल देकर अपनी बात खत्म करूंगा, और ये मिसाल तुम्हारे साथ ऐसा ही होने वाला है। अगर आप ये चाहते हो कि वाकई में मेहताब कुरैशी मजलूम है, मेहताब कुरैशी इस वक्त मजबूर भी है, तो आपको कम से कम 50-50 हजार रुपए कई लोगों को देने चाहिए थे। लेकिन जब तक मैं ये मिसाल दूं, आप इस काम को कर लेना और इसको बहुत गौर से सुनना, एक लफ्ज भी जाया नहीं हो जाना चाहिए। आपने इराक के सदर सद्दाम हुसैन का नाम सुना है क्या? किसने सुना है? बहुत शुक्रिया, आपका वाकया सुनाना चाहता हूं, आप अपने पास रखो। ये मेहताब कुरैशी का लश्कर है, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है जो मैंने कहा है उस पर अमल होगा। दोस्तों, वाकया सुनाना चाहता हूं। इराक के सदर सद्दाम हुसैन सरहदों का दौरा कर रहे थे। सरहदों का दौरा करते करते उनकी नजर एक पहाड़ी पर गई, उजाला हो रहा था। सदर सद्दाम हुसैन अपने साथियों के साथ वहां गए तो देखा एक बस्ती है। जब उस बस्ती में अचानक सद्दाम हुसैन की खबर गई लोगों को, तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि सद्दाम हुसैन आए हैं। जब वो लोग इकट्ठे हो गए तो सद्दाम हुसैन ने पूछा, कोई परेशानी तो नहीं है? लोगों ने कहा कि नहीं, आप हैं तो कैसी परेशानी, हमें बहुत अच्छी नींद आती है, हम आपके भरोसे बेफिक्र होकर सो जाते हैं। सद्दाम हुसैन ने कहा था कि जब तक मैं हूं तुम चारों ओर कर सो जाना, तुम्हें कोई उठाने वाला नहीं है, लेकिन अगर मैं मर गया, अगर मैं चला गया तो तुम कभी सो नहीं पाओगे। यही हुआ दोस्तों, सद्दाम हुसैन खत्म हो गया, सद्दाम हुसैन को फांसी हो गई। और जब से सद्दाम हुसैन को फांसी हुई है, आप यकीन मानना इराक की आवाम अभी पूरी नींद नहीं सो पाई है। इराक की आवाम आज तक वो सद्दाम हुसैन को ढूंढ रही है। हक्कम साहे की आवाज बनने वाले, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि
کی قسم خدا کی اگر مہتاب قریشی کو کچھ ہو گیا تو تم دور سے پھرو گے، سدام حسین کے لشکر کی طرح تم سو نہیں جاؤ گے۔ اگر تمہیں بھرپور نیند سونا ہے اور دوستو اپنا کاروبار بچانا ہے تو اس ماحول کو پہچانو، صرف یہ پہلا اور آخری موقع ہے۔ دوستو میں اپنی بات ختم کروں گا، لیکن میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ یہ واقعہ بہت پرانا ہے لیکن